हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना लैंग चेन प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है चेन्स। सो चेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग चेन में। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लैंग चेन का नाम इसके ऊपर पड़ा है। सो आज का जो टॉपिक है इसको मैं दो वीडियोस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको चेन्स के फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा और आपको अलग अलग टाइप के चेन्स बना करके दिखाऊंगा। ऑन द होल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आप आगे तक यूज़ करोगे लैंग चेन में। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो एंड टू एंड देखो। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगा कि अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में क्या क्या कवर किया है। सो लैंग चेन की इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं लैंग चेन के। पहला जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किया वो था मॉडल्स वाला कंपोनेंट, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के एआई मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है वो सीखा। उसके बाद हमने सेकंड कंपोनेंट डिस्कस किया जो कि था प्रॉम्प्ट्स, जहाँ पर हमने ये सीखा कि आप एलएलएम्स के पास अलग अलग टाइप से इनपुट्स कैसे भेज सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी जो कि एग्जैक्टली लैंगचेन का कंपोनेंट नहीं है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो है कि आप कैसे अपने एलएलएम से स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हो। और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेट करने के प्रोसेस में ही हमने आउटपुट पार्सर्स का भी कॉन्सेप्ट सीखा। तो ये हमारा अभी तक का प्रोग्रेस रहा है इस प्लेलिस्ट में। अब आज के वीडियो के साथ हम एक नया कंपोनेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे लैंगचेन का। इनफैक्ट आज का वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियो है ये दोनों ही वीडियोस हमारे चेन्स वाले कंपोनेंट के ऊपर है, जो कि अगेन लैंगचेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम चेन्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि चेन्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है, और फिर हम कुछ अलग अलग टाइप के चेन्स बनाना सीखेंगे। ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पर मैं आपको चेन्स के पीछे का वर्किंग सिखाऊंगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लैंग चेन में जिसको हम रनेबल बोलते हैं। वो रनेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और वो कैसे चेन्स बनाने में आपको हेल्प करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। सो नाउ दैट मैंने आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दे दिया कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, फिर हम लोग एकदम सिंपल शब्दों में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि चेन्स होते क्या हैं और उनकी ज़रूरत क्यों है। सो अगर आप एलएलएम्स को यूज़ करके एप्लीकेशंस बना रहे होते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपका एप्लीकेशन छोटे छोटे स्टेप से मिलके बनता है। जैसे हम एकदम सिंपल एक एप्लीकेशन की बात करते हैं जहां पर आप यूजर से एक प्रॉम्प्ट ले रहे हो, उसको एलएलएम के पास भेज रहे हो, और फिर एलएलएम जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो आप पलट के यूजर को दिखा रहे हो। इतना सिंपल एप्लीकेशन है। इसमें भी देर आर थ्री स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप है जहां पर आप प्रॉम्प्ट मांग रहे हो यूजर से। स्टेप नंबर टू है जब आप उस प्रॉम्प्ट को एलएलएम के पास भेज रहे हो। और स्टेप नंबर थ्री है कि जब एलएलएम का रिस्पॉन्स वापस आया तो आप उसको प्रोसेस करके यूजर को आउटपुट में दिखा रहे हो। सो बेसिकली कभी भी आप कोई भी एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे वहां पे मल्टीपल स्मॉलर स्टेप्स होंगे जिनको जोड़ करके आप वो एप्लीकेशन बिल्ड करोगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इन सारे स्टेप्स को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करने जाओ तो आपको बहुत मेहनत लग सकती है, जैसा हमने अभी तक किया भी है। हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करते हैं सबसे पहले यूजिंग समथिंग लाइक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। फिर हम यूजर से इनपुट मांगते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वोक फंक्शन। इससे हमें हमारा प्रॉम्प्ट मिलता है। अब इस प्रॉम्प्ट को हमें एलएलएम के पास भेजना होता है, तो हम फिर एलएलएम डॉट इन्वोक फंक्शन को कॉल करके मैन्युअली प्रॉम्प्ट को एलएलएम के अंदर डालते हैं। फिर एलएलएम पलट के हमें आउटपुट भेजता है। फिर हम उस आउटपुट के अंदर से कंटेंट वाला पार्ट निकालते हैं और वो यूजर को दिखाते हैं। तो अभी तक हमने जो रास्ता अपनाया है इस पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड करने का वो बहुत ही मैनुअल तरीका है, जहाँ पे हम हर कंपोनेंट को खुद बना रहे हैं और खुद उसको हैंडल कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम अगर आप एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने जाओ। दिस इज वेयर चेन्स कम्स इनटू द पिक्चर। चेन्स क्या होते हैं? चेन्स एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो।
बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आपके एप्लीकेशन में जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग, एलएलएम के पास इनपुट भेजना, और फिर वापस आया हुआ आउटपुट प्रोसेस करके डिस्प्ले करना, इन तीनों स्टेप्स को आप कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करके एक पाइपलाइन बना सकते हो। अब इस पाइपलाइन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट स्टेप का आउटपुट सेकंड स्टेप के लिए इनपुट का काम करता है, और सेकंड स्टेप का जो आपका आउटपुट है वो थर्ड स्टेप के लिए इनपुट का काम करता है, एंड सो ऑन। अब जैसे ही आपने ये पाइपलाइन बना दी, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में इस जगह पे इनपुट देना है और इस पाइपलाइन को ट्रिगर कर देना है। ये पाइपलाइन जैसे ही ट्रिगर होगी, ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा, यहां से इनपुट निकलेगा, आई एम सॉरी, यहां से आउटपुट निकलेगा, और वो ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप के लिए इनपुट बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट बन जाएगा। फिर अगला स्टेप ट्रिगर होगा, ऐसे करते करते ऑटोमेटिकली आपकी पूरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी, और लास्ट में आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। सो आपको मैन्युअली इन सारे कंपोनेंट्स, इन सारे स्टेप्स के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। आपने पाइपलाइन बिल्ड कर दी और फर्स्ट वाले स्टेप को इनपुट दे दिया, पाइपलाइन एग्जीक्यूट हुई और आपको फाइनल स्टेप का आउटपुट यहाँ पे मिल गया। और ऐसा करने से आपका बहुत काम आसान हो जाता है, एंड दिस इज द मेन रीजन वाई यू यूज चेन्स। ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात भी नहीं है चेन की, इससे भी अच्छी बातें हैं कि ये तो सिर्फ एक तरीका है पाइपलाइन बनाने का, जहां पे मैंने एक लीनियर या फिर आप बोल सकते हो सीक्वेंशियल पाइपलाइन बना दी। आप चेन्स को यूज करके अलग अलग स्ट्रक्चर की पाइपलाइंस बना सकते हो। मान लो आपको पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए, तो आप एक्चुअली पैरेलल प्रोसेसिंग भी करवा सकते हो, मतलब आप पैरेलल चेन्स भी क्रिएट कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, बेस्ड ऑन अ कंडीशन, आप चाहो तो कंडीशनल चेन्स बना सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको कुछ इनपुट मिला, आपने उसके ऊपर एक कंडीशन लगाया, और अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे आप अलग अलग चेन्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के चेन्स भी आप बना सकते हो इन ऑर्डर टू बिल्ड वेरी कॉम्प्लेक्स एलएलएम एप्लीकेशंस। सो हम आज की वीडियो में यही करने वाले हैं। मैं आपको तीन अलग टाइप के चेन्स बना के दिखाऊंगा। सबसे पहला होगा सीक्वेंशियल चेन, जहाँ पे हम सीरीज में स्टेप्स को कनेक्ट करेंगे और पाइपलाइन बना के पूरे टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर मैं आपको एक पैरेलल चेन बना के दिखाऊंगा, जहाँ पे पैरेलली हम दो चेन्स को एग्जीक्यूट करेंगे, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपको थर्ड एक कंडीशनल चेन बना के दिखाऊंगा, जहाँ पर बेस्ड ऑन अ कंडीशन हम अलग अलग चेन्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सो अगर आपने ये तीनों टाइप की चेन्स सीख ली, ट्रस्ट मी, उसके बाद आप कितना भी कॉम्प्लेक्स एलएलएम एप्लीकेशन चुटकियों में बिल्ड कर पाओगे। ठीक है। बट ये तीनों टाइप की चेन्स बनाने के पहले एक बार मैं आपको एकदम सिंपल चेन बना के दिखाना चाहता हूँ कि एकदम सिंपल चेन दिखता कैसा है। ठीक है। सो लेट्स वर्क ऑन दैट। तो चलो गाइस, हम लोग एक बहुत ही सिंपल चेन बनाएंगे। तीन स्टेप्स का ये चेन होगा। स्टेप नंबर 1 में हम यूजर से प्रॉम्प्ट मांगेंगे, स्टेप नंबर 2 में उसको एक एलएलएम के पास भेजेंगे, स्टेप नंबर 3 में एलएलएम से आए हुए रिस्पॉन्स को सही से डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है। और ये सब कुछ हम चेन्स की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले विल हैव टू इम्पोर्ट सर्टेन लाइब्रेरीज। सो langchain underscore openai से we will import chat openai, and from .env we will import load.env, from langchain underscore core dot prompt से will import prompt template। सबसे पहले load.env कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले अपना prompt बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो हम बेसिकली इस एप्लीकेशन में यूजर से एक टॉपिक मांगेंगे और उस टॉपिक के ऊपर 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जनरेट करके देंगे। तो हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखेगा। टेम्पलेट हम लिखेंगे जनरेट 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टॉपिक। टॉपिक हमारा वेरिएबल है। यहाँ पर हम नीचे आएंगे और इनपुट वेरिएबल्स में हम डाल देंगे टॉपिक को। ये बन गया हमारा प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा मॉडल।
हम चैट ओपन एआई फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो भी डिफॉल्ट मॉडल है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आप चाहो तो अपने पसंद का मॉडल भी डाल सकते हो। एंड लास्टली हमें एक पार्सर चाहिए जो हमें पलट के आउटपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में निकाल के दे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि इसके लिए जो पार्सर आप यूज़ करते हो उसका नाम है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। सो हम जाएंगे आउटपुट पार्सर्स में और वहां से इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस पॉइंट पे मेरे पास मेरे तीनों स्टेप्स डिफाइन हो गए हैं। मेरे पास मेरा प्रॉम्प्ट है, मेरे पास मेरा मॉडल है, मेरे पास मेरा पार्सर है। अब मैं इन तीनों स्टेप्स को जॉइन करके मेरा चेन फॉर्म करूंगा। सो आई विल राइट चेन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर, आई एम सॉरी अंडरस्कोर नहीं, पाइप ऑपरेटर, इसको हम पाइप ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जो तरीका है चेन फॉर्म करने का, जहाँ पे आप पाइप ऑपरेटर लगा लगा के कंपोनेंट्स को जोड़ते हो, इसको हम लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज बोलते हैं, LCEL। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज द सिंटेक्स दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो हमने प्रॉम्प्ट बनाया, उससे कनेक्ट कर दिया हमने अपने मॉडल को, और फिर हमने मॉडल से कनेक्ट कर दिया हमारे पार्सर को। तो ये एक बहुत ही डिक्लेरेटिव सिंटेक्स है ये बताने का कि मेरी पाइपलाइन ऐसी दिखाई देती है। इसमें शुरुआत होती है प्रॉम्प्ट से, फिर आता है मॉडल, फिर आता है पार्सर। ठीक है, नाउ दैट आपने अपना चेन अपना पाइपलाइन बना दिया, अब आपको सिंपली इसको इन्वोक करना है। इन्वोक करने का मतलब ट्रिगर करना है। और आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे जो इनपुट रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करना है। मतलब आपको प्रॉम्प्ट के लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड है वो आप प्रोवाइड करोगे, विच इज योर टॉपिक। सो मान लो मैंने टॉपिक दे दिया क्रिकेट। अब क्या होगा, सबसे पहले ये इनपुट जाके प्रॉम्प्ट को मिलेगा। प्रॉम्प्ट के अंदर जो इन्वोक फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, उससे हमें हमारा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, जनरेट 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, क्रिकेट। फिर ये प्रॉम्प्ट हम भेज देंगे मॉडल के पास। मॉडल का इन्वोक फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। वहां से हमें पलट के कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स में खूब सारा मेटा डेटा होगा। वो सब कुछ उठा के हम पार्सर के पास भेज देंगे। पार्सर का इन्वोक फंक्शन कॉल होगा या पार्स मेथड कॉल होगा, और पलट के हमें सिर्फ स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टोर the result in a variable called result, and I can print whatever is inside result. And that's it guys, this is our simple chain example। इसको हम लोग रन कर लेते हैं, एंड यू कैन सी ये रहा डायरेक्टली हमारा आउटपुट। अब अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चेन्स को यूज करने से हमारा काम कितना सिंपल हो गया। पहले हम प्रॉम्प्ट को अलग इन्वोक करते थे, मॉडल को अलग इन्वोक करते थे, रिजल्ट के अंदर से कंटेंट अलग से निकालते थे। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इस एक सिंगल लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। और मजे की बात क्या है कि आप अपने चेन को विजुअलाइज भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप अपने चेन को प्रिंट करा के देख सकते हो कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो इसके लिए एक फंक्शन होता है गेट ग्राफ बोल के। आप गेट ग्राफ को कॉल कर सकते हो और उसमें प्रिंट एस की बोल के फंक्शन को कॉल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपना चेन विजुलाइज कर पाओगे। एंड यू कैन सी दिस इज द चेन। प्रॉम्प्ट इनपुट आया, उसने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को फिल किया, वहां से हमने अपने मॉडल को कॉल किया प्रॉम्प्ट भेज के। जो भी आउटपुट आया वो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में गया, और फिर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का जो आउटपुट है वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी दिस इज आवर चेन, दिस इज अ सिंपल चेन। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे, हम इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स चेन बनाएंगे। होगा वो भी सीक्वेंशियली, बट उस पर्टिकुलर चेन में हम 2 बार LLM को कॉल करेंगे। वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर हम यूजर से एक टॉपिक मांगेंगे, जैसे कि क्रिकेट। यूजर हमें वो टॉपिक प्रोवाइड करेगा, हम उस टॉपिक को एक LLM में भेजेंगे इस प्रॉम्प्ट के साथ कि हमें उस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये LLM उस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा और हमें एक
डिटेल्ड रिपोर्ट बना के देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस डिटेल्ड रिपोर्ट को वापस उसी एलएलएम में भेजेंगे, और हम एक सेकंड प्रॉम्प्ट बताएंगे कि हमें इस डिटेल्ड रिपोर्ट से 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके दो। तो इन अ वे हम अपने रिपोर्ट को समराइज कर रहे हैं। तो हमें ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है। अब आप सामने सामने देख सकते हो कि ये पिछले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 एलएलएम कॉल्स करनी पड़ रही हैं। है ये भी सीक्वेंशियल, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, बट जो आपका चेन है वो पहले से थोड़ा ज्यादा लंबा है। ठीक है। तो हम ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन अब बनाएंगे नेक्स्ट। सो यहाँ पर मैंने एक नई फाइल बना ली है, और जो भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए थे वो हमने लिख लिए हैं। अब सबसे पहले मैं डिजाइन करूंगा मेरा प्रॉम्प्ट नंबर 1, जो कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से डिजाइन होगा। टेम्पलेट में मैं लिखूंगा जेनरेट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन टॉपिक, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट वेरिएबल्स में टॉपिक। ये बन गया मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट। सिमिलरली आई विल मेक माई सेकेंड प्रॉम्प्ट। ये भी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से बनेगा, और यहाँ पे मेरा टेम्पलेट हो जाएगा गिवन, or rather I should print it like this: generate a 5 pointer summary from the following text। और मैं लाइन चेंज करके यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे आ गया इनपुट वेरिएबल्स में टेक्स्ट। तो ये बन गए मेरे 2 प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट नंबर 1, प्रॉम्प्ट नंबर 2। अब मुझे चाहिए है एक मॉडल। तो मॉडल आ जाएगा चैट ओपन एआई से, और मुझे चाहिए है एक पार्सर, जो मुझे मिल जाएगा स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर से। एंड नाउ वी आर रेडी टू डिजाइन आवर चेन। सो हमारा जो चेन होगा वो शुरू होगा प्रॉम्प्ट 1 से। ठीक है। प्रॉम्प्ट 1 जैसे ही फॉर्म होगा, हम उसको भेजेंगे हमारे मॉडल के पास। हमारा मॉडल एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जो कि मल्टीपल चीजें होंगी, टेक्स्ट भी होगा, मेटा डेटा भी होगा। उसको मैं भेजूंगा हमारे पार्सर के पास। पार्सर से हमें हमारा डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगा। वही अब हमारे अगले स्टेप के लिए टेक्स्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट 2 को। प्रॉम्प्ट 2 ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, जिसको मुझे भेजना है वापस मॉडल के पास। मॉडल फिर से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिसको मुझे वापस भेजना है पार्सर के पास। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज द चेन। नाउ आई विल इन्वोक दिस चेन। सो आई विल राइट टॉपिक, और टॉपिक हम लिख सकते हैं कुछ भी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मान लो ये हमारा टॉपिक है। तो पलट के हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट, एंड वी आर प्रिंटिंग आउट द रिजल्ट। सेव, रन, एंड यू कैन सी गाइस, दिस इज द आउटपुट। ठीक है। 5 पॉइंटर समरी मिल गई हमें। पहले की तरह अगर आप देखना चाहते हो कि आपका चेन दिखता कैसा है, तो अगेन यू वुड राइट चेन डॉट गेट ग्राफ डॉट प्रिंट एस्की। सेव किया, रन किया, ये देखो प्रॉम्प्ट इनपुट से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर्म हुआ, चैट ओपन एआई के पास गया, पार्सर के पास गया, पार्सर का आउटपुट मिला, जिसको हमने वापस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में भेजा। फिर चैट ओपन एआई को कॉल किया, पार्सर को लगाया, पार्सर का आउटपुट मिला जो हमें दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट कितना भी लंबा सीक्वेंशियल चेन। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक पैरेलल चेन फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो वो थोड़ा नया है, वो करने में आपको मजा आएगा। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूजर हमें एक टेक्स्ट देगा। टेक्स्ट एज इन आप ऐसा समझ सकते हो कि
किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड टेक्स्ट आपको मिलेगा। मान लो मशीन लर्निंग के डोमेन में हमें लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड एक बड़ा डॉक्यूमेंट मिला, जहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इस डॉक्यूमेंट को लेंगे और इससे दो चीज़ें जनरेट करेंगे। फर्स्ट, हम इस डॉक्यूमेंट से नोट्स जनरेट करेंगे, और सेकंड, हम इस डॉक्यूमेंट से एक क्विज जनरेट करेंगे, और इन दोनों को कंबाइन करके हम यूजर को दिखाएंगे। ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड। अब इसको बिल्ड करने के लिए हमें पैरेलल चेन्स को यूज करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो होगा क्या कि यूजर हमें वो बड़ा सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमें दो चीजें जनरेट करनी है, हमें नोट्स भी चाहिए, हमें क्विज भी चाहिए। तो हम ये दोनों काम पैरेलली कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पहले भेजेंगे मॉडल 1 में। मान लो ये मॉडल है ओपन एआई का मॉडल जीपीटी। ठीक है। ये हमें जनरेट करके देगा नोट्स, एंड एट द सेम टाइम पैरेलली हम एक सेकेंड मॉडल को लेंगे। मान लो ये क्लॉड है, और इसकी हेल्प से हम क्विज जनरेट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक थर्ड मॉडल में इन दोनों को भेजेंगे और इन दोनों को मर्ज करके आउटपुट में डिस्प्ले कर देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द आर्किटेक्चर ऑफ दिस एप्लीकेशन। हम पैरेलल चेन्स यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, जब आप चेन्स की हेल्प से इसको बनाओगे आप रियलाइज करोगे कि कितना सिंपल है ये। सो चलो कोड करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी एंड पेस्ट दीज इंपोर्ट्स, बिकॉज ये हमें बार बार यूज करने हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं दो मॉडल्स बनाऊंगा। फर्स्ट होगा मेरा मॉडल 1, विच विल बी माई चैट ओपन एआई मॉडल, और सेकंड होगा चैट एंथ्रोपिक। उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर एंथ्रोपिक, इंपोर्ट चैट एंथ्रोपिक। अगेन आप फ्री वाले मॉडल्स यूज कर सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है। और यहाँ पे आप चैट एंथ्रोपिक को करोगे, और मॉडल नेम में हमने डाल दिया क्लॉड 3। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, जहाँ पर हम फर्स्ट मॉडल को ये बोलेंगे कि एक टेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे पलट के उसके नोट्स जनरेट करके दो। ठीक है। तो हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास को। हमारा टेम्पलेट हो जाएगा जनरेट शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट, और लाइन चेंज करके आई विल प्रोवाइड द टेक्स्ट। इनपुट वेरिएबल्स में आई विल पास टेक्स्ट। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रॉम्प्ट। साथ ही साथ आई विल क्रिएट माय सेकंड प्रॉम्प्ट। तो मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट है जहां पर मैं अपने दूसरे मॉडल को टेक्स्ट प्रोवाइड करके बोल रहा हूँ कि क्विज जनरेट करके दो। सो यहाँ पे आ जाएगा टेम्पलेट जनरेट 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट। लाइन चेंज टेक्स्ट, इनपुट वेरिएबल्स टेक्स्ट। ये बन गया मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट। अब मैं अपना फाइनल प्रॉम्प्ट बनाऊंगा, जो कि है प्रॉम्प्ट 3, जहां पर हमें दोनों आउटपुट्स को मर्ज करना है। सो टेम्पलेट में लिखूंगा, टेम्पलेट में मैं लिखूंगा मर्ज द प्रोवाइडेड नोट्स एंड क्विज इनटू द फॉलोइंग इनटू
अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्लैश एन, यहाँ पे आई विल प्रोवाइड नोट्स, नोट्स एंड क्विज। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स दो होंगे, एक होगा नोट्स, दूसरा होगा क्विज। ये बन गए मेरे तीनों प्रॉम्प्ट्स। सो मॉडल्स रेडी हैं, प्रॉम्प्ट्स रेडी हैं, बस एक चीज़ और चाहिए, पार्सर हमें चाहिए। तो पार्सर हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ठीक है, अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। ठीक है, तो आपका ये जो चेन है ना, इसको हम दो पार्ट्स में डेवलप करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये पैरेलल जो चेन्स हैं इसको डेवलप करेंगे, और फिर सेकंड पार्ट में हम ये जो मर्जिंग वाला पार्ट है इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल वाली चीज़ एक पार्ट है, और ये मर्जिंग वाली चीज़ एक पार्ट है, और हमें इन दोनों को मर्ज करके पूरी चेन बनानी है। तो पहले एक बार ये पैरेलल चेन बनाते हैं। अब पैरेलल चेन बनाने के लिए ना आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लैंगचेन की लैंग्वेज में बोलते हैं रनेबल पैरेलल। सो मैं एक बार पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ लैंगचेन डॉट स्कीमा से। रनेबल, इंपोर्ट रनेबल पैरेलल। अब रनेबल पैरेलल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो रनेबल पैरेलल एक टाइप का रनेबल होता है। ठीक है, अब मैंने आपको रनेबल्स अभी पढ़ा ही नहीं है। मेरा प्लान है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड तरीके से रनेबल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल बस आप इतना समझ लो कि रनेबल पैरेलल इज अ काइंड ऑफ रनेबल जिसकी हेल्प से आप पैरेलली मल्टीपल चेन्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन अभी के लिए काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको रनेबल पढ़ाऊंगा ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें पहले एक पैरेलल चेन बनानी है। ठीक है, और ये पैरेलल चेन बनेगी किसकी हेल्प से? रनेबल पैरेलल की हेल्प से। ठीक है, अब रनेबल पैरेलल में आप एक साथ कितनी भी पैरेलल चेन्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो। आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पर एक डिक्शनरी प्रोवाइड करनी है, और डिक्शनरी के अंदर अपने दोनों चेन्स, फिलहाल हम यहाँ पे दो पैरेलल चेन्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों चेन्स को एक नाम देना है। जैसे हमारा फर्स्ट चेन को हम नोट्स बुला रहे हैं, और ये चेन दिखती कैसी है? ये चेन कुछ ऐसी दिखती है कि आपके पास प्रॉम्प्ट वन है जिसको आप मॉडल वन के पास भेज रहे हो, और मॉडल वन से जो आउटपुट आ रहा है उसको आप पार्सर में भेज रहे हो। ये आपका ये वाला चेन है, दिस पार्ट। ठीक है, तो इस चेन को हमने नोट्स बुला लिया, और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सेकंड चेन बनाऊंगा जिसका नाम है क्वेस, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। प्रॉम्प्ट टू को जो भी इनपुट मिला उसको मैं मॉडल टू में भेज रहा हूँ, और मॉडल टू से मैं पार्सर में भेज रहा हूँ। सो बेसिकली ये वाला पार्ट है ये। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हमारा पैरेलल चेन बन गया। ठीक है, तो पैरेलल चेन रेडी है। अब मैं मर्जिंग का लॉजिक लिखूंगा। सो बेसिकली अब मैं ये वाला चेन बनाऊंगा। सो ये चेन सिंपल है एक्चुअली, बिकॉज ये सीक्वेंशियल है। तो हम लिखेंगे मर्ज चेन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आएगा प्रॉम्प्ट थ्री, जिसको आप किसी भी मॉडल के पास भेज सकते हो, मॉडल वन के पास भी भेज सकते हो, मॉडल टू के पास भी भेज सकते हो, बिकॉज आपको मर्जिंग करनी है। तो आपने यहाँ पे भेज दिया मान लो मॉडल वन। मॉडल वन से जो आउटपुट आया उसको आपने वापस पार्सर के पास भेज दिया, एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज योर मर्जिंग वाला चेन। नाउ पैरेलल चेन और मर्ज चेन को मिला करके आप एक फाइनल चेन बनाओगे जिसको आप चेन बुलाओगे, और ये चेन इज पैरेलल चेन कनेक्टेड टू मर्ज चेन। एंड नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ चेन्स, आप कैसे चेन्स को जोड़ जोड़ के और बड़ी चेन्स बना पा रहे हो। राइट, तो दिस इज द मेन पावर कि आप कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल चेन्स को। एंड नाउ दैट यू हैव योर चेन्स, नाउ यू विल इन्वोक दिस चेन। ठीक है, और इन्वोक करने के लिए हमें बस यहाँ पे एक बड़ा सा टेक्स्ट प्रोवाइड करना है जिसको मैं फिलहाल एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं ये टेक्स्ट यूज करूंगा,
ये एसवीएम के ऊपर एक टेक्स्ट है जो मैंने साइकेटलन की वेबसाइट से उठा लिया है, यू कैन सी। ठीक है, ये टेक्स्ट पास होगा, ये पैरेलली दो मॉडल्स में जाएगा। दोनों मॉडल्स, एक मॉडल नोट्स जनरेट करेगा, दूसरा एफएक्यू जनरेट करेगा। दोनों का आउटपुट हम एक थर्ड मॉडल में भेजेंगे, वो उन दोनों को कंबाइन करेगा, रिजल्ट हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो लेट्स राइट रिजल्ट एंड लेट्स प्रिंट द रिजल्ट। सेव, लेट्स रन दिस कोड। सो ये मैंने थोड़ी देर पहले कोड टेस्ट करके देखा था, चल रहा था, और फिलहाल ये कोड फट गया। और गलती ये है कि जो सेकंड मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं क्लॉड का, उसका नाम क्लॉड 3 नहीं है। एक्चुअली मैं क्लॉड का मॉडल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो ये नाम आपको यूज़ करना है, या और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं क्लॉड के। आप एक बार उनकी वेबसाइट से जाके देख लेना, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। नाउ आई विल रन दिस कोड वन मोर टाइम एंड लेट्स होप इस बार ये कोड रन कर जाए। एंड यू कैन सी गाइस, ये रहा हमारा आउटपुट। तो शुरू में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नोट्स, और फिर यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर्स शुरू हुए हैं। सो 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं आई गेस। ठीक है, एंड या एक चीज़ और, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि आपका चेन दिखाई कैसा दे रहा है। सो हम लिखेंगे चेन डॉट गेट ग्राफ डॉट प्रिंट एस्की, सेव, रन, एंड यू कैन सी गाइस दिस इज द आउटपुट। ये हमारी पैरेलल वाली चेन है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, चार्ट ओपन एआई, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ये दूसरी चेन है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, चार्ट एंथ्रोपिक, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। यहाँ पे हमको हमारी पैरेलल चेन का आउटपुट मिल गया, नोट्स एंड क्विज। उसको हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में भेजा, चैट ओपन एआई के पास भेजा, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर से हमें हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो जो हमने प्लान किया था वो हमने बना लिया। नाउ एक लास्ट टाइप ऑफ चेन मुझे आपको और पढ़ाना है, और वो है कंडीशनल चेन्स। वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहां पर हम कंडीशनल चेन्स को यूज करेंगे। सो एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जहां पर यूजर हमें एक फीडबैक देगा हमारे किसी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, मान लो हम अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, और वहां पे किसी कस्टमर ने हमें एक फीडबैक दिया। अब हमें क्या करना है, इस फीडबैक को एनालाइज करना है, एज इन इसका सेंटिमेंट हमें पता करना है कि क्या ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट है। ठीक है, अब अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव आया तो मैं पलट करके एक ऐसा रिप्लाई देना चाहूंगा जो पॉजिटिव सेंटिमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे कि थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अगर नेगेटिव आया तो मैं एक ऐसा रिप्लाई देना चाहूंगा जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज के लिए अप्रोप्रिएट हो, कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी विल कनेक्ट यू विद द कस्टमर एग्जीक्यूटिव एंड वी विल रिजॉल्व इट एसएप। ठीक है, अब आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो कोई बहुत खास एप्लीकेशन नहीं हुआ, हम बेसिकली फीडबैक के सेंटिमेंट के बेसिस पे पलट के रिप्लाई कर रहे हैं। आई नो ये बहुत खास एप्लीकेशन नहीं है, बट ये एक अच्छा एप्लीकेशन बन सकता है अगर आप इसको एजेंट की तरह डेवलप करो। मतलब आप इस एप्लीकेशन को थोड़े पावर्स दे दो। जैसे कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो हमारा एजेंट क्या करेगा, हमारे कस्टमर को एक फीडबैक फॉर्म दे देगा, जहाँ पे वो बोलेगा कि अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आई या प्रोडक्ट पसंद आया तो प्लीज रेट अस 5 स्टार। ठीक है, तो इससे झट से हमारे रिव्यूज बढ़ने लग जाएंगे। वेयर एज अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो वो झट से एक ईमेल भेजेगा कस्टमर सपोर्ट को। ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट पलट करके फिर कंज्यूमर से बात कर लेगा, कस्टमर से बात कर लेगा। ठीक है, तो ये अगर आप बना पाते हो देन इट इज अ गुड एप्लीकेशन। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमने ये नहीं सीखा है कि एजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, टूल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दैट इज वाई फिलहाल हम सिंपल रख रहे हैं कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो हम उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है तो हम अकॉर्डिंगली उसको एक
रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के जब हम एजेंट्स बनाएंगे, वहां पे मैं आपको कुछ इस तरीके का बना के दिखाऊंगा। मेन आइडिया यहाँ पे ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंडीशनल चेन्स बनाई कैसे जाती हैं। ठीक है, तो ये चेन कुछ ऐसी दिखाई देगी कि यूजर का फीडबैक आएगा और इसको हम भेज देंगे एक मॉडल के पास। मॉडल का काम है सेंटिमेंट एक्सट्रैक्ट करना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेस्ड ऑन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम आगे का काम करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो हम एक दूसरे मॉडल या उसी मॉडल के पास वापस फीडबैक को भेजेंगे और बोलेंगे कि एक रिस्पॉन्स बना के दो अकॉर्डिंगली। अगर नेगेटिव है तो भी हम उसी मॉडल के पास भेजेंगे और बोलेंगे कि अकॉर्डिंगली नेगेटिव रिस्पॉन्स के हिसाब से रिप्लाई जनरेट करके दो। खास बात यह है यहाँ पे कि इन दोनों पाथ में से कोई एक ही पाथ एग्जीक्यूट होगा, दोनों कभी साथ में नहीं होंगे जैसे पैरेलल में होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कंडीशनल चेन। ठीक है, तो लेट्स बिल्ड दिस एप्लीकेशन। सो मैंने एक नई फाइल बना ली है। आई विल कॉपी दिस मच एक्चुअली, क्योंकि ये हमें बार बार इंपोर्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं चैट ओपन एआई का, और एक पार्सर भी ले ही लेते हैं, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर ज़रूरत पड़ती ही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे प्रॉम्प्ट्स डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ prompt 1 विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लासिफाई द सेंटिमेंट ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक टेक्स्ट इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और लाइन चेंज करवा के मैं यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और इनपुट वेरिएबल्स में आ जाएगा फीडबैक। तो ये मेरा पहला प्रॉम्प्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये वाला पार्ट डेवलप कर रहा हूँ, दिस पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द चेन आई विल डेवलप फर्स्ट। ठीक है, और फिर मैं ये नीचे वाला पार्ट डेवलप करूंगा, ब्रांचिंग वाला। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बुला सकते हैं क्लासिफायर चेन, बिकॉज यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफायर चेन जो होगा वो बनेगा prompt 1 से मॉडल के पास, मॉडल से पार्सर के पास। ठीक है, और फॉर नाउ एक बार मैं आपको यहाँ तक का आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। सो हमारे पास एक फीडबैक टेक्स्ट है, या इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वी विल कॉल क्लासिफायर चेन डॉट इनवोक, और यहाँ पे मैं फीडबैक में पास कर दूंगा दिस इज अ टेरिबल स्मार्टफोन। ठीक है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। एक बार इतना हम लोग रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी इट सेज नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन तो हो पा रहा है। देर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि कोई गारंटी नहीं है कि पलट के एलएलएम यहाँ पे नेगेटिव ही रिटर्न करे। हो सकता है कि वो एक सेंटेंस हमें रिटर्न करे, द सेंटिमेंट इज नेगेटिव। राइट, हमें हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है एलएलएम के आउटपुट के ऊपर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मे बी हमें आउटपुट ऐसा दिख जाए, दिस इज अ वंडरफुल स्मार्टफोन, मैंने लिखा, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आ रहा है। चलो फिलहाल पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वो सही से क्लासिफाई कर रहा है। बट आप मेरी बात समझने की कोशिश करना कि सिंस ये एलएलएम है, हमारे पास फिलहाल कंट्रोल नहीं है इसके आउटपुट के ऊपर। फिलहाल ये नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा है, बट किसी सिनेरियो में हो सकता है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव के बजाय कुछ और आउटपुट दे दे, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, दिस इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट, या फिर कुछ और बोल दे। अब प्रॉब्लम क्या है कि
ये पॉजिटिव यहाँ पे लिखा आ रहा है या फिर नेगेटिव लिखा आ रहा है, इस चीज पे हमारा आगे वाला ब्रांच डिपेंड कर रहा है। तो हमें किसी तरीके से यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ वाला जो आउटपुट है वो कंसिस्टेंट रहे। पॉजिटिव मतलब हमेशा पॉजिटिव, कभी स्मॉल पॉजिटिव कैपिटल पॉजिटिव दिस इज अ पॉजिटिव सेंटीमेंट ऐसा ना आए, जस्ट हमेशा पॉजिटिव दिखाई दे। सेम फॉर नेगेटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसके आउटपुट को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर। सो हम लिखेंगे फ्रॉम लैंगचिन कोर डॉट आउटपुट पार्सर्स इंपोर्ट पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर। और वहीं पे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अगर आपको ये सब नहीं पता है प्लीज़ पिछला वीडियो आप देख लो, उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ से हम फील्ड को भी इंपोर्ट करेंगे एंड फ्रॉम टाइपिंग वी विल इंपोर्ट लिटरल। ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि इस जगह पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ। इनफैक्ट इस जगह पे क्लास नहीं बनाएंगे, इस जगह पे हम एक क्लास बना रहे हैं फीडबैक बोल के, जो कि बेस मॉडल क्लास से इनहेरिट कर रही है। इस क्लास के अंदर फिलहाल सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है सेंटिमेंट, जो कि एक लिटरल है। और इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। एंड फील्ड में आई कैन जनरेट अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आई वुड राइट आई कैन राइट गिव द फीडबैक, गिव द सेंटिमेंट ऑफ द फीडबैक। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सेकंड पार्सर बनाऊंगा पार्सर टू बोल के, जो कि पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर होगा। और यहाँ पे मैं पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट में भेज दूंगा फीडबैक को। ठीक है। अब मैं अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आऊँगा और यहाँ पर स्लैश एन करके आई विल ऑल्सो पास द फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और यहाँ पे हम पार्शियल वेरिएबल्स में भेज देंगे एक डिक्शनरी फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पार्सर टू डॉट गेट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो ये हमने अपना प्रॉम्प्ट फॉर्म कर लिया। अब देखो, अब हमें यहाँ पे पार्सर के बदले पार्सर टू भेजना है, बिकॉज हमें पाइडेंटिक वाला पार्सर चाहिए। अब देखो, इसको जब मैं रन करूंगा, ये अब मुझे हमेशा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देगा। सेंटिमेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब मुझे अगर एग्जैक्ट सेंटिमेंट चाहिए है तो मैं ये लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू, ये पूरा दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है डॉट सेंटिमेंट। और अब हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट। और अब हम इसको रन करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू कंसिस्टेंट रिजल्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव एज इट इज वो वर्ड आएगा। ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर कर लिया। यहाँ पे अगर मैं टेरिबल लिख दूँ और अब रन करूँ तो देखो अब नेगेटिव आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, या तो पॉजिटिव वर्ड आएगा या तो नेगेटिव वर्ड आएगा, द आउटपुट विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है। तो हमने ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बना लिया। अब हमें बनाना है ये ब्रांचिंग। ठीक है। तो अब ब्रांचिंग यूज करने के लिए हमें एक और चीज चाहिए होती है रनेबल से, और इसको हम बुलाते हैं रनेबल ब्रांच। जैसे रनेबल पैरेलल की हेल्प से आप पैरेलल में चेन्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिमिलरली रनेबल ब्रांच की हेल्प से आप इफ एल्स लगा के चेन्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी अगेन इंटरनली ये कैसे काम करता है नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू, प्रॉमिस। ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज कि हम हमारे चेन का सेकेंड पार्ट बनाएंगे। ये इन्वोक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अब क्लासीफायर वाला चेन सही से काम कर रहा है। नाउ आई विल क्रिएट द ब्रांच चेन। ब्रांच चेन बनेगा रनेबल ब्रांच की हेल्प से। ठीक है। अब रनेबल ब्रांच में आप क्या करते हो कि आप मल्टीपल टपल्स भेजते हो। ठीक है, इस तरीके से।
मल्टीपल टपल्स भेजते हो। फर्स्ट टपल में, एज इन हर टपल में आप दो चीजें पास करते हो। पहला, कंडीशन। दूसरा, आप उस कंडीशन के ट्रू होने पे कौन सा चेन एग्जीक्यूट करना चाहते हो। सिमिलरली, कंडीशन टू, और इस कंडीशन के ट्रू होने पे आप कौन सा चेन एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ये आपका फॉर्मेट होता है। और लास्ट में, अगर आपका कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रहा है तो आप एक डिफॉल्ट चेन एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, इट्स लाइक इफ एल्स। सो इफ एल्स इफ और लास्ट में एल्स। दिस इज हाउ द रनेबल ब्रांच वर्क्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, कंडीशन तो हमारे पास आ गई है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। हमें ना दो प्रॉम्प्ट्स और बनाने पड़ेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉम्प्ट टू बनाता हूँ। प्रॉम्प्ट टू बनेगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से। इसमें आ जाएगा टेम्पलेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट एन appropriate response to this positive feedback स्लैश एन। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ अपना फीडबैक। इनपुट वेरिएबल्स आ जाएंगे यहाँ पे, फीडबैक। एंड नाउ आई विल कॉपी दिस एंड पेस्ट। यही हो जाएगा मेरा प्रॉम्प्ट थ्री। बस यहाँ पे आ जाएगा राइट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दिस नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये दो प्रॉम्प्ट्स हो गए, वन फॉर ईच ब्रांच। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। अब है हमारा फर्स्ट कंडीशन। हमारा फर्स्ट कंडीशन है, जो क्लासिफायर चेन था उससे आउटपुट निकल के आया है पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। हम लिखते हैं लैम्डा एक्स, एक्स का सेंटिमेंट का वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम यहाँ पर एक फंक्शन चला रहे हैं। उस फंक्शन को एक इनपुट मिल रहा है एक्स, और वो एक्स क्या है, वो एक्स बेसिकली आपका ये आउटपुट है, जो थोड़ी देर पहले आया था। लेट मी शो यू। ये देखो, यहाँ पर ये जो पूरी चीज है ना, ये एक्स है। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, आई एम सेइंग कि अगर एक्स डॉट सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो आप ये चेन एग्जीक्यूट करो। कौन सी चेन, मैं आपको बताता हूँ। हमारी चेन है प्रॉम्प्ट टू से मॉडल के पास, और मॉडल से पार्सर वन के पास, या पार्सर के पास। पार्सर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर है ये वाला। तो यहाँ पे देखो, सिंपल फंडा क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेंटिमेंट का वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इस चेन को ट्रिगर कर दो, और अगर सेंटिमेंट का वैल्यू नेगेटिव है तो आप इस चेन को ट्रिगर कर दो। प्रॉम्प्ट थ्री जाएगा मॉडल के पास, और मॉडल से जाएगा पार्सर के पास। ठीक है, सो ये मेरा लॉजिक हो गया। इफ सेंटिमेंट इक्वल टू पॉजिटिव, रन दिस चेन। इफ सेंटिमेंट इक्वल टू नेगेटिव, रन दिस चेन। ठीक है, और ये रियल टाइम में ये लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक लैम्डा फंक्शन यूज किया। नाउ देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, कि हमें एक डिफॉल्ट चेन भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो डिफॉल्ट चेन के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम एक सिंपल लैम्डा फंक्शन रन करेंगे, और इस लैम्डा फंक्शन में ये कोड लिखेंगे, लैम्डा एक्स कुड नॉट फाइंड सेंटिमेंट। ठीक है, सो बेसिकली ये एक लैम्डा फंक्शन है जहां पे इनपुट में हमें एक एक्स मिल रहा है। एक्स क्या है, एक्स है एग्जैक्टली ये चीज, और हम सिंपली इस फंक्शन से ये रिटर्न कर रहे हैं, कुड नॉट फाइंड सेंटिमेंट। तो कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, इनपुट में ये मिल रहा है, आउटपुट में हम ये रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, देर इज ओनली वन प्रॉब्लम, कि ये एक चेन नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चेन एग्जीक्यूट करना है, दिस इज नॉट अ चेन। तो यहाँ पर हमें एक चीज करनी पड़ेगी। हमें
इस पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन को एक रनेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आई नो ये सारी चीजें आपको थोड़ी समझ नहीं आ रही होंगी बिकॉज बार बार मैं रनेबल वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट अगेन द प्रॉब्लम इज मैं इस वीडियो में आपको रनेबल के बारे में नहीं बताना चाहता। तो ये चीज आपको थोड़ी सी काइंड ऑफ याद रखनी पड़ेगी कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इस लैम्डा फंक्शन को एक रनेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ यूजिंग समथिंग कॉल्ड रनेबल लैम्डा। सो जिस तरीके से रनेबल पैरेलल होता है, रनेबल ब्रांच होता है, उसी तरीके से होता है रनेबल लैम्डा। रनेबल लैम्डा की खासियत क्या होती है कि ये एक लैम्डा फंक्शन को रनेबल में कन्वर्ट कर देता है, और अगर वो रनेबल में कन्वर्ट हो गया तो उसको आप एक चेन की तरह यूज कर सकते हो। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इस पूरी चीज को लूंगा और इसको एक रनेबल लैम्डा के अंदर पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट गाइस, दिस इज माय ब्रांच चेन। अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक एक्स है, उस एक्स में ये चीज छुपी हुई है, सेंटिमेंट या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब मैं पहले उससे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मैं ये चेन एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। फिर मैं उससे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्या नेगेटिव है। अगर ये है तो मैं ये चेन एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। अगर ऊपर वाला दोनों नहीं है तो मैं ये पर्टिकुलर रनेबल एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। दिस इज वॉट वी हैव डन। सो इट इज एसेंशियली लाइक अ इफ एल्स स्टेटमेंट। लैंगचेन के यूनिवर्स का ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सो नाउ दैट आई हैव माई ब्रांच चेन एंड आई हैव माई क्लासिफायर चेन, इन दोनों को मर्ज करके व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट माई फाइनल चेन। सो मेरा फाइनल चेन बन जाएगा क्लासिफायर चेन एंड ब्रांच चेन को मिला के। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू इन्वोक माई फाइनल चेन, और मैं फीडबैक पास कर रहा हूँ। फीडबैक है दिस इज अ टेरिबल फोन, सेव। In fact, what I will do is I will directly print it, ठीक है, क्योंकि हमने string output parser लगा रखा है। Let's run this code and see output क्या आता है। And you can see, I'm sorry to hear that you had a negative experience. We appreciate your feedback जो भी है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ wonderful phone, this is a beautiful phone, मान लो मैंने ये लिखा और रन किया, ये देखो, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ऑल्सो इफ यू वांट, just like the previous case, you can see कि आपका चेन दिखता कैसा है। गेट ग्राफ डॉट प्रिंट ASCII रन किया एंड दिस इज योर आउटपुट। देखो, प्रॉम्प्ट इनपुट से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, चैट ओपन एआई, पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर। अब ब्रांचिंग स्टार्ट हुई और ब्रांच में आपकी ब्रांच का आउटपुट आया विच वॉज द पॉजिटिव वाला चेन, ठीक है। तो हमेशा कोई एक ही चेन एग्जीक्यूट होगा। सो या गाइस, विद दैट आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा कि चेन्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत है, और हमने तीन तरह की चेन्स बनाना सीखा, पैरेलल, सीक्वेंशियल एंड कंडीशनल चेन्स। ट्रस्ट मी, ये तीनों चेन्स आप फ्यूचर में बहुत जगहों पे यूज़ करोगे, इवन जब आप एजेंट्स बनाओगे वहाँ पर भी। अब आई नो यहाँ पर बस एक चीज़ आपके दिमाग में खटक रही होगी, और वो है रनेबल का कॉन्सेप्ट, कि रनेबल क्या होता है, चेन से कैसे कनेक्टेड है, चेन्स बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं, लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज का क्या फंडा है। ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करके दिखाऊंगा आपको। और ट्रस्ट मी, आज का वीडियो आप और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करो, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।